हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डोमेन ऑफ लॉग पर। पहला सवाल हमारा क्या है? लॉग ऑफ 5 टू द बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे कि इसके पहले लेक्चर में आप सीखे हैं, किसी भी लॉग में है क्या, अगर लॉग a टू द बेस b है तो a क्या होना चाहिए? a बिलोंग्स टू 0 से प्लस इन्फिनिटी एंड b बिलोंग्स टू 0 से प्लस इन्फिनिटी, इसमें से 1 नहीं होना चाहिए, राइट? ये हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने सीख चुका है ना? अब क्या है, इसी का यूज अब यहाँ पर देखिए क्या है। लॉग 5 टू द बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमें क्या है, डोमेन फाइंड करना है इस लॉग का। सबसे पहले क्या, हम आर्गुमेंट को चेक करेंगे, है ना? सबसे पहले हम आर्गुमेंट को चेक करेंगे कि क्या ये आर्गुमेंट जीरो से लेके प्लस के बीच, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में है क्या, मतलब ए जो है 0 से बड़ा है क्या? तो हाँ, देखिए, अगर मैं आर्गुमेंट का बात करूँ तो 0 से बड़ा ही है। 5 0 से बड़ा ही होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना? यानी कि जैसे कि ये 5 लिखा हुआ है, यदि हम 5 ना लिख करके 5 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं ना, है ना? 5 इंटू 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू एक्स का पावर 0 कर सकते हैं इसे, इतना तो आपको ही मालूम होगा। अब जो है x की जगह पर कुछ भी रखिए, फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, ये ऑलवेज 5 ही होगा ना। x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर रखिए, है ना, एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यहाँ पर कुछ भी पुट करिएगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ये हमेशा 5 से बड़ा ही होगा, है कि नहीं? तो यहाँ यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसके मुताबिक x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना? अब आते हैं बेस पर, तो बेस में क्या लीजिएगा, तो बेस में यहाँ पर क्या कहता है, बेस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। इन दोनों पर काम करेंगे। तो देखिए, पहले इसके लिए आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है ना। x के पावर कितने हैं, 2 है, सम इवन नंबर है ना? x का पावर एक इवन नंबर है, तो x की जगह पर आप कुछ भी रियल नंबर्स पुट करिए, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? x की जगह पर कुछ भी रखिए, पॉजिटिव वैल्यू रखिए, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर और 0, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x के कोई भी मान आप रख सकते हैं जो रियल नंबर हो सकते हैं, है ना? फिर क्या है, b शुड नॉट इक्वल टू, b शुड नॉट इक्वल टू 1, b 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो b की जगह पर यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू 1, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x डज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1, यदि 1 इधर आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, x शुड नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है, इस रिजल्ट के आधार पे और इन दोनों के आधार पे हम क्या करेंगे, इन सब के बीच में हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है? क्या है, a ग्रेटर देन 0, उसके मुताबिक ये वाला लिया आपने, b ग्रेटर देन 0 यानी कि बेस, उसके मुताबिक ये आंसर आपका, और b बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर लाए। तो होगा क्या, यानी कि इसके बीच और इसके बीच में हमें एंड लेना होता है, एंड यानी कि इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी में आपको बताए थे कि एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो तीनों के बीच में इंटरसेक्शन आप लीजिएगा,
इसमें, इसमें और इसमें, तो क्या होगा देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों के बीच इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों में तो सारे कॉमन है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, इसमें तो कुछ निकल ही नहीं सकता है ये। इन दोनों को मिला के भी हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r, बट इसने क्या कह रखा है, x 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो इन तीनों को देख करके हम ये कह सकते हैं, क्या है, x बिलोंग्स टू, आप यहाँ पर कह सकते हैं एनी रियल नंबर, बट एनी रियल नंबर में तो जीरो भी आ जाएगा, बट जीरो तो हमें लेना नहीं है, इसलिए आप इसे आर में से क्या करिएगा, जीरो को निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये पहला तरीका होगा लिखने का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आर लिखो चाहे इंटरवल में ये लिखो, एक ही बात है, बट ऐसे करने से जीरो इसमें प्रेजेंट हो गए, परंतु हमें जीरो नहीं लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से आप जीरो निकाल दोगे। राइट, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो इस एग्जाम्पल का, इस लॉग का डोमेन फाइनली क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें से जीरो को निकाला गया है, ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है log of x minus 1 upon x minus 8 to the base x plus 1, हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो आर्गुमेंट के जगह पर ये वाला है और बेस के जगह पर ये वाला है, और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग का आर्गुमेंट क्या होता है, लॉग का आर्गुमेंट यानी कि अगर ये एक जगह पर है तो आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, या शॉर्ट में ए मैंने कहा था तो ए ही लिख लेते हैं, और बी ग्रेटर देन जीरो, बी शुड नॉट इक्वल टू 1, इसके बेस पे हम काम करेंगे। तो ए के जगह पर कौन है, ये है, तो इसका डोमेन इस प्रकार से निकालेंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 ग्रेटर देन जीरो, है ना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 ग्रेटर देन जीरो। अब ये सवाल हो गया इनइक्वालिटी का, हालांकि आप आगे इनइक्वालिटी सीखिएगा, बट इस सवाल में हम बेसिक जानकारी ले लेंगे कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। आपका सेपरेट चैप्टर है इनइक्वालिटी का, उसमें इसके बारे में विस्तार में हम जानेंगे, फिलहाल जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर हम अभी काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम करेंगे क्या, एक लाइन खींचेंगे और x माइनस 1, तो इसका रूट क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा +1, तो +1 आप यहाँ पे ले लो नंबर लाइन पे, फिर क्या है, नीचे भी लिखा हुआ है बट्टा में x माइनस 8, तो इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा +8, यहाँ पर आएगा ना, लिख लिए। अब क्या करिएगा, जो इसका रूट्स है ऊपर और नीचे का आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस ले लेना है, सबसे पहले प्लस ही लेना है, माइनस नहीं। अब क्या है, इधर से राइट हैंड साइड से जाना है लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको पहला रूट क्या मिलेगा, 8 है, और ये 8 किस एक्सप्रेशन का रूट है, तो इसका है, तो इस पूरे के पावर कितना है, 1 तो कह ही सकते हैं ना, 1 है, तो 1 यानी कि यहाँ पर है क्या, ऑड नंबर, है ना, तो ऑड नंबर है तो साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। अगर ये पावर यहाँ पर 2 होता तो प्लस से प्लस ही रहता, साइन चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर पावर यहाँ पर ऑड है तो साइन चेंज किया, अगर पावर यहाँ पर इवन होता तो साइन चेंज नहीं करता। यहाँ पर यदि 2 होता तो यहाँ पे प्लस ही आता, चेंज नहीं करता। ऑड पावर पे साइन चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के पावर 1 कह सकते हैं, तो प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे चले आए 1 पे, 1 किसका
रूट है इस वाले एक्सप्रेशन का, है ना। तो इसके पूरे का पावर क्या कर सकते हैं 1, तो फिर से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अभी तक जो आपको सिखाया जा रहा है उसे आप सीखिए और इसके बारे में और अधिक जानकारी हम लेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या बोला, इसके मुताबिक आपने नंबर लाइन पे सारे रूट को डिनोट किया, है ना। और ये क्या कह रहा है, 0 से बड़ा। इस पूरे के बारे में क्या कहा, ये ऑपरेटर ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, पॉजिटिव को सिलेक्ट करोगे। तो देखिए इक्वल टू होल्ड किया नहीं है, इक्वल टू होल्ड नहीं किया है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा रहता है उस पर हमेशा हम ओपन सर्कल ही लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लोज ले लेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का वैल्यू 8 आप ले सकते हैं। बट यदि हम 8 को सिलेक्ट कर लेंगे तो अगर यहाँ पर 8 को पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। आप जानते हैं ना, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 होना प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो अनडिफाइंड कर देगा। इसलिए यहाँ पर ओपन सर्किल लेंगे और इसने क्या कहा, 0 से बड़ा पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव उसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर चला जाएगा, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 1 पर, तो यहाँ पर सर्किल ओपन ही लेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव मांगा था तो पॉजिटिव इधर था, इधर के आगे और चले गए हम। अब यहाँ पर क्लोज क्यों नहीं लिए, इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर इक्वल टू होल्ड करता तो यहाँ पे हम सर्किल डार्क लेते, बट यहाँ पर इक्वल टू होल्ड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर सर्किल ओपन ही होगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि जो अभी सिखाया जा रहा बेसिक उसे आप समझे, इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे इन इक्वलिटी चैप्टर में, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें काम किए। अब यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है, अब इस पर रुक जाइए। अब आगे क्या करना है, अब आपको चलना है, आर्गुमेंट को आपने यहाँ पर नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया है। अब चलिए बेस पर, तो बेस के बारे में भी क्या कहता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, x + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पर वही काम करना आपको है, इसका आपको रूट पता करना है। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे लिख लीजिए -1, और यहाँ पर शुरुआती में ले लिए प्लस, और इसने इसके पूरे के पावर कितना है, 1 है, तो 1 तो ऑड होता है ना, तो ऑड पे ये साइन चेंज करेगा, तो प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और क्या, 0 से बड़ा बोला यानी कि पॉजिटिव, तो यहाँ पर सर्किल तो ओपन ही होगा क्योंकि इक्वल टू तो होल्ड किया नहीं। यदि यहाँ पर इक्वल टू होल्ड करता तो यहाँ पर सर्किल डार्क होता, बट यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो सर्किल ओपन ही होगा। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, यानी कि आप ऐसे लिखिएगा। है क्लियर। अब लास्ट क्या रह गया, b शुड नॉट इक्वल टू 1, यानी कि b के जगह पर है x + 1, तो x + 1 शुड नॉट इक्वल टू 1। तो क्या x डज नॉट इक्वल टू 1 - 1 कहिएगा ना, ये से कैंसिल। तो क्या x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके इसके और इसके इन तीनों के बीच में आपको एंड लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों को पहले क्या करें, एक नंबर लाइन पे प्लॉट करें। तो 1 से लेकर के 8 है, तो मान के चलिए यहाँ पर 1 ले लिए, यहाँ पर आप 8 ले लिए, -1 कहाँ पर आएगा, इससे पहले, ठीक है। और इसने क्या कर रखा है, 1 से पहले पहले, ठीक है, और 8 के आगे। और याद रखिएगा प्लस माइनस का काम बस यहीं पर होता है। अगर सभी को इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का काम नहीं होगा, क्योंकि हमें बस एरो चाहिए था, ये
पता करना था कि कौन सा वैल्यू कहाँ किसकी ओर जा रहा है, राइट। ये पता करने के बाद प्लस माइनस अब यहाँ पर नहीं लेंगे, बस जैसे वैसे प्लॉट करेंगे। ये तो इसका हो गया। इसके लिए क्या, -1 से आगे, तो -1 तो ये है, -1 से आगे राइट हैंड साइड गया है, ये ले लिए, है ना। और क्या है, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 कहाँ पर आएगा, -1 +1 के बीच में ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 0, तो 0 हमें नहीं लेना है ना। तो नहीं लेना है तो यहाँ पर ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ओपन सर्किल। ये नहीं भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल लाइन में यानी इसको जब इंटरसेक्शन ले लीजिएगा तो उसमें 0 आप निकाल दोगे, अगर उसमें आ रहा होगा तब। तो देखिए इसमें से इंटरसेक्शन लेना है ना, यानी कि कॉमन पार्ट दोनों के बीच में। तो देखिए क्या है, एक कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा, और सेकेंड यहाँ पे, इसके आगे आगे, है ना। तो कॉमन लेने के लिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, -1 से +1, 0 इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 ओपन। ओपन होगा क्योंकि -1 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, दोनों में होता तो -1 लेते हैं, बट एक पे सर्किल ओपन है तो -1 पे ओपन ही होगा। फिर यहाँ पर आइए इस वाले 1 पे, तो यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, मतलब यहाँ पर 1 इन्वॉल्व है बट यहाँ पर नहीं है, तो दोनों में तो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं अगर एक में केवल है तो 1 पर भी +1 पर भी क्या होगा, ब्रैकेट ओपन ही होगा, राइट। अब क्या, इसके बाद इसके आगे के कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों का अटैच करने के लिए यहाँ पर यूनियन लेते हैं। फिर क्या, 8 के आगे गया है, तो 8 से कितना आगे, +∞। ओके। अब यहाँ पर क्या, -1 से +1 तो आप ले लिए, है ना, बट 0 लेना था क्या, नहीं, बट यहाँ 0 तो इन्वॉल्व है, तो इसलिए इतना लिख करके भी आप यहाँ से क्या करोगे, 0 को निकाल दो। जब भी इंटरवल में से किसी इंडिविजुअल नंबर को निकालना हो तो उसे आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे इस आंसर को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, जैसे में क्या, इस प्रकार x बिलोंग्स टू -1 से +1 जो गया है उसे हम यहीं पर रोक देंगे, -1 से 0 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, और 0 से +1, और उसके बाद अगेन यूनियन, और 8 से +∞। ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर भी 0 का आप निकाले ही हैं और यहाँ पर भी 0 को निकाले हैं, तो दोनों आंसर सेम है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तीसरा सवाल क्या है, log of x² + 3x + 5 to the base x² - 5। तो log का है, आर्गुमेंट की जगह पर ये है, बेस की जगह पर ये है। आर्गुमेंट क्या कहता है, x² 3x + 5, और ये आर्गुमेंट की जगह पर, इसलिए क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इसे फैक्टराइज करते हैं, लेकिन फैक्टराइज करने से ही पहले इसका हम डी चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करेंगे, तो डी क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो इसका डी चेक करिए क्या है, b, तो b क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a कितना, तो 1, और c कितना, 5, तो 3 का पावर 2 9, और 4 5 जा 20, तो कितना आया, तो नेगेटिव आ गया ना। तो यदि किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो,
इसका मीनिंग ये होता है कि ये क्वाड्रेटिक x के हर एक वैल्यू के लिए x जो रियल नंबर होंगे उस हर एक वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका d नेगेटिव आया है तो x के जगह पर कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करिएगा ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आइए सेकंड पर यानी डोमेन के लिए बेस की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये भी क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका भी डी चेक करिएगा। अगर इसका डी नेगेटिव आ गया तो ये भी क्या, ये एक्स के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही देगा हमेशा। लेकिन चेक करते हैं डी इसका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तो है ही नहीं, 0, 4, ए कितना तो 1 और सी कितना तो -5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20, तो पॉजिटिव आ गया, यानी इसके 2 रूट होंगे, तो इसे फैक्टराइज आप कर सकते हैं। तो क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इसे फैक्टराइज करिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस रूट 5 और x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0। अब ये फैक्टराइज हो गया, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, इसका रूट लिखिए, इसका आ जाएगा प्लस रूट 5 और इसका आएगा माइनस रूट 5, और सबसे पहले प्लस लेंगे और राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो ये किसका रूट है, इसका, इसके पूरे के पावर कितना तो 1, ऑड है तो साइन चेंज करेगा, फिर यहाँ पर आए इस पूरे के पावर 1 है तो साइन चेंज करेगा, यहाँ पर आए अब ये 0 से बड़ा बोला है यानी यहाँ से आगे और यहाँ से भी आगे, यहाँ पर भी ओपन सर्किल, यहाँ पर भी ओपन सर्किल, बिकॉज ऑफ इक्वल टू वर्ड नहीं किया है। ठीक है, ये कर लिए। अब चलिए थर्ड पर, तीसरा क्या चेक करिएगा, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बेस की जगह पर ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 शुड नॉट इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 6, माइनस 5 यहाँ जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6, ये होगा। अब क्या करना है, इन तीनों के बीच में आपको लेना एंड इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो बोला है कि रियल नंबर, एनी रियल नंबर, तो बात इन दोनों पे होगा, इसमें कॉमन देखेंगे इन दोनों में, और यदि इन दोनों के कॉमन में ये वैल्यू आ रहा होगा तो उसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसे प्लॉट कर लीजिए, माइनस रूट 5 और ये क्या प्लस रूट 5, और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और यदि देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है, ये तो यहाँ पे प्लॉट किए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है, यानी कि आप इसे लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना, बस दर्शा दी है इसके लिए, ये वाले के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉमन देखना यहाँ पर है, तो देखिए माइनस रूट 5 से पहले पहले सारा कॉमन ही जा रहा और प्लस रूट 5 से आगे आगे भी कॉमन ही जा रहा है ना, तो इसे लिखिए पहले जो कॉमन हो रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5, यूनियन प्लस रूट 5 से प्लस इन्फिनिटी, है ना। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आपने ठीक है कॉमन पार्ट आपने ले लिया, तो मैंने कहा आपको चेक करना ही भी पड़ेगा इस कॉमन पार्ट में ये तो नहीं ना आ गया है, यदि आ गया उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि x ना तो
प्लस √6 होना चाहिए और ना ही -√6 होना चाहिए। तो देखिए +√6 आया क्या, तो इसमें आ गया ना, √5 का आएगा √6 आएगा, तो इसमें आ गया प्रेजेंट है। -√6 इस वाले इंटरवल में प्रेजेंट है, जो कि नहीं लेना है, जिसे मुझे नहीं लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ही एलिमेंट है ना जिसे निकालना है, तो यहाँ से निकाल दीजिए। +√6 और -√6, -√6 और +√6 इसे निकाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन का, इस लॉग का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√5 यूनियन √5 से +∞, जिसमें से निकाला क्या गया है -√6 और +√6। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।